पहला सवाल, क्या मौसम के हिसाब से डीआईपी डाइट में बदलाव होने चाहिए? क्योंकि ठंड में कुछ दर्शक का कहना है कि उन्हें कुछ फ्रूट्स लेने से कफ और बढ़ जाता है। देखिए, हर मौसम में भगवान नेचर अलग अलग फल प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अभी ऑरेंज बहुत मिल रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अभी ऑरेंज ज़रूर खाना है। केले 12 महीने मिलते हैं, इसका मतलब 12 महीने ही केले खाना है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इस मौसम में केले या ऑरेंज ये सब चीज़ें क्यों होती? तो जिस मौसम का जो फल है वो उस मौसम में खाना ज़रूर है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक कफ की बात है, तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, निमोनिया के आते हैं या फिर ट्यूबरकुलोसिस के आते हैं या कफ एंड कोल्ड के आते हैं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के आते हैं या फ्लू के आते हैं, उन्हें हम ढेर सारा फल देते हैं, ख़ास तौर पे सिट्रस फ्रूट देते हैं, या सिट्रस फ्रूट ना हो तो जिस तरह के फल उन्हें चाहिए वो उन्हें खाने बोलते हैं। तो फलों के खाने से कफ नहीं बढ़ता है, बल्कि किसी को अगर कफ है तो वो ठीक हो जाता है। ख़ास तौर पे ऑरेंजेस हैं, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है। जिस तरह से केला है, केला कितना भी खा लें आप मोटे नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह से संतरा कितना भी खा लें आपको कफ नहीं हो सकता, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। बल्कि कोई भी फल जो सीज़न का हो वो ढेर सारा खाना ही चाहिए। अगला सवाल है, आप डीआईपी डाइट को एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण लेते हैं जंगलों में रहने वाले कुछ लोगों का, जो जंगल में सिर्फ फल और कच्ची सब्जियां खाकर कभी बीमार नहीं होते, लेकिन वही लोग जंगल में मांस का सेवन भी तो करते हैं। तो डीआईपी डाइट में मांस की मनाही क्यों? देखिए, जब मैं हर तरह के जंगल में रहने वाले लोगों का एग्जांपल नहीं लेता हूँ। ख़ास तौर पे मैंने कभी हुंजा का एग्जांपल लिया, या फिर अंडमान निकोबार में जो ट्राइब है उनका एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे जो ट्राइब है जिनका एग्जांपल लिया, इनको अगर देखें, ख़ास तौर पे अंडमान की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे इन लोगों को तो आग जलाना तक नहीं आता, और इनका जो 99% डाइट है वो फल और सब्जियों पे आधारित ही है। वो कच्चा भोजन ही खाते हैं, उन्हें आग जलाना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है वो मीट मछली भी नहीं खाते हैं। और हमने ये भी देखा, जब इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, सिर्फ बेसिस ये नहीं कि जंगल में जो रहने वाले लोग वो क्या करते हैं, बेसिस ये है कि इस दुनिया में जो जंगल में नहीं रहते हैं और हमारे आपकी तरह ही रहते हैं, तो वो लोग, उनमें से वो लोग जो वीगन में रहते हैं और जो रॉ वीगन में रहते हैं, उनके हेल्थ को अगर हम स्टडी करें इन कंपैरिजन टू बाकी लोगों के, तो उनके हेल्थ किस प्रकार है उसको भी बीच में रखा है। तो वो एग्जांपल्स के लिए चाइना स्टडी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे दुनिया भर के, वो सारे उदाहरणों को भी उपयोग में लिया गया, विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और फिर सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 1 महीने तक आप डीआईपी डाइट पे रहें, यानी कि विदाउट एनी एनिमल फूड, विदाउट एनी डेयरी प्रोडक्ट, और 1 महीने के बाद अपने आप से पूछें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका ब्लड शुगर कैसा है, आपका जो घुटनों पे दर्द था वो कैसा है, आप अगर मोटे थे तो क्या आप भी मोटे हैं, आपकी एनर्जी लेवल कितनी है। अगर इन सब का जवाब पॉजिटिव मिल जाता है तो आपको तो सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। तो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो उदाहरण कौन कौन से हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो आप खुद ही हो सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के लिए, इफ़ नॉट 1 मंथ, 15 दिन के लिए तो एक्सपेरिमेंट आप कर ही सकते हैं। और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है।